नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वीडियो में चर्चा ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई की मौत और उत्तर प्रदेश में उसके असर की। इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुबह मीटिंग ली। मीटिंग में अधिकारियों को विशेष एहतियात बरतने को कहा है। उन्होंने ईरान और खाड़ी देशों पर हमले और युद्ध के हालात के मद्देनज़र सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सभी जिलों को दोबारा आगाह कर दिया गया है। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रहे प्रदर्शन पर भी पुलिस की पैनी नज़र है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ एस ने बताया कि शिया बाहुल्य इलाकों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों से और हिंसक प्रदर्शन करने पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल रविवार को सुबह खामेनेई की मौत की खबर आई तो राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें आई उसके बाद पुलिस ज़्यादा एहतियात बरत रही है। बताते चलें कि पुराने लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, रोते बिलखते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ तक इसमें महिलाएं भी सड़कों पर रोते दिखीं। छोटे इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग एकत्र हो गए। हमले में खामेनेई की मौत की खबर सामने आई तो राजधानी में मौलानाओं के बयान भी आने लगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि इजराइल और यूएस ने मिलकर एक स्वतंत्र देश ईरान पर हमला किया है। उन्होंने स्कूलों को भी नहीं छोड़ा। हम इसकी निंदा करते हैं। वहीं शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि खामेनेई दुनिया के सभी मुसलमानों का ख्याल रखने वाले नेता थे। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल और यूएस ने किस तरह दहशतगर्दी फैलाई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी हर ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। जिस तरीके से इजराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामेनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और इंटरफियर करके इस जंग को फ़ौरन रुकवाया जाए। और जो लोग भी खामेनेई साहब की इस डेथ के लिए ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन ला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है और मैं तो समझता हूँ कि इस सदी की सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह ख़ामेनेई उनको बुज़दिलों ने बुज़दिलाना तरीके से शहीद कर दिया है। अपने दफ्तर में आम तौर से वो जिस तरह से लोगों से मिलते थे उस तरह से मिल रहे थे और इन मलूनों ने खबीस मीडिया ने, इस मलून मीडिया ने ये फैलाना शुरू किया था कि बंकर में छुप जाते हैं, जाके कहीं के वजह पर रुपोश हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी बंकर को कभी गए नहीं हो। अपने नॉर्मल तरीके से अपने घर में रहे और जिस तरह से दफ्तर में वो रोज़ाना बैठते थे उसी तरह से वो रोज़ बैठते रहे। इसीलिए
जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी वो दफ्तर में बैठे हुए थे और आम तौर से मीटिंग हो रही थी, सब लोग जमा थे। उस वक्त बुज़दिलाना हमला हुआ और उनको शहीद कर दिया गया। तो ये शहादत जो है तो मैं तो समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए भी बेइंतहा जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा हादसा है। हमारी गुजारिश ये है कि इनके मिशन को ज़िंदा रखने के लिए और इनकी मज़लूमियत जो मज़लूमाना शहादत हुई है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए इंशाअल्लाह 8 बजे शब में छोटे इमाम के सामने एक अजीम जलसा जो है मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके बाद एक कैंडल मार्च भी होगा। तमाम जितने भी मज़लूमियत के हामी लोग हैं और ज़ालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे में शरीक हो और गुजारिश है कि लोग अपने कारोबार को बंद करें और अगर मुमकिन हो तो सियाह कपड़े वरना सियाह परचम लेकर वहाँ पर शरीक हो और उसके बाद इस मुजाहरे गम में वो शरीक हो और दुनिया को ये बताए कि हम वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका मिशन जिंदा है और हम उनका मिशन लेकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो ज़ालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद होती रहेगी और मज़लूमों की हिमायत होती रहेगी इंशाअल्लाह। गुजारिश है कि हर मज़हब और धर्म का शख्स जो है इसमें शरीक हो और अपने घरों पर भी जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके काले झंडे बुलंद किए जाए। 3 दिन का सोग है, 3 दिन तक ये सोग मनाया जाएगा। गुजारिश 3 दिन तक अपने घरों पर काले झंडे भी बुलंद रखें और इस अजीम शख्सियत का कि जिसने अपनी ज़िंदगी मज़लूमों की हिमायत में कुर्बान कर दी है और शहादत कबूल कर ली है, लिहाजा उनका सोग बनाना हमारे पर वाजिब और लाजिम है। इनका सोग बनाया जाए और 3 दिन तक जो है वो इंशाअल्लाह अय्याम गम रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज सुबह ईरानी मीडिया ने एक ऐसी खबर की तस्दीक की जो पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए बहुत गमगीन खबर है। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आगाए ख़ामनाई शहीद हो गए हैं। मैं समझता हूँ आगाए ख़ामनाई फ़कत एक ईरान के लीडर न थे, बल्कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब की क़यादत कर रहे थे। और उसका सबूत यही है कि अभी जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर इजराइल ने हमला किया, उसकी हिमायत में भी आगाए ख़ामनाई की शख्सियत थी जिन्होंने आवाज़ बुलंद की। हर इंसान, हर कमज़ोर, हर मज़लूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियत का नाम था आगाए ख़ामनाई। मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया है और पूरी खाड़ी को, पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ईरानी कौम का वो महबूब लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब उसके एवज में ईरानी कौम जो भी अपने गुस्से का मुजाहरा करे, मैं समझता हूँ वो कम है, चूंकि इनका वो महबूब लीडर अब उनके पास नहीं रहा। यकीनी तौर के ऊपर आगाए ख़ामनाई ने जिस तरीके से आवाज़ बुलंद की इस्लाम की हिमायत में, मुसलमानों की हिमायत में, मजलूमों की हिमायत में, इसको देखना चाहिए और दुनिया को समझना चाहिए। आज पूरी दुनिया को, आज मैं पूरी दुनिया से मुखातब होकर कहना चाहता हूं कि हर एक मुल्क को अमेरिका और इजराइल की इस दहशतगर्दी की मजम्मत करना चाहिए, निंदा करना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके से पूरी दुनिया को जंग में ढकेल रहे हैं, खून खराबा, लूट मार और माशी हालात को खराब कर रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक है। हमजा सही की शहादत हुई है। वो मेरे रहमत थे, मेरे सब कुछ थे, कौम के लिए भी थे, हम लोगों के लिए भी थे। मेरे हम लोग यतीम हो गए। हमारा रहबर शहीद हुआ है, हमारा हम आज हम यतीम हो गए हैं और इस अमेरिका और इजराइल की वजह से। और ऐसा नहीं है, हर किसी का नंबर आना है। ये जितने भी मुल्क हैं ना, ये जो अपने को इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, उनका नंबर आएगा। इसके बाद आने वाला है वो इलाही आमीन, आएगा उनका नंबर। ये जो सोच रहे हैं ना कि इजराइल इनका दोस्त है, अमेरिका, ये ट्रम्प जो है वो इनका दोस्त है, वो दोस्त नहीं है।
वो पीछे से आएगा भी, एक एक कर के सबको जो है निकलेगा ये। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।